हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट या मापा के यंत्र से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आए और कितने नहीं। बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? आपको बताना है एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफ्लेक्टिंग फोर्स या विचलन बल। इसी के लिए हमें विचलन बल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, ऊर्ध्वाधर स्थिति। वह ऊर्ध्वाधर स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, पैमाने का नाम क्या है? आपको बताना है ये पैमाना दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन लाइनर स्केल। यह गैर रेखीय पैमाना है। गैर रेखीय पैमाना या नॉन लाइनर स्केल है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति का कारण कौन सी त्रुटि है? आपको बताना है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति का कारण कौन सी त्रुटि है। आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है तथा क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 1 ओम और 1 ओम के नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है 1 ओम और 1 ओम के नीचे प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंट टाइप के ओम मीटर। शंट टाइप के ओम मीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध का मान मापने के लिए शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है तथा अधिक प्रतिरोध मापने के लिए मेगा ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य था दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, शंट प्रतिरोध सामग्री का क्या नाम है? आपको बताना है, ये सामग्री दी गई है, शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह मैंगानीन की सामग्री दी गई है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? आपको बताना है चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विचलन बलागुण धारा के अनुपातिक है। विचलन बलागुण धारा के अनुपातिक है, जिसके कारण चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? आपको बताना है यदि ऊर्जा मीटर डिस्क है वो बिना किसी लोड के लगातार घूम रही है तो उसके अंतर्गत संभावित कौन सी त्रुटि हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसमें क्रीपिंग एरर या रेंगने की त्रुटि हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सीटी इज द सेकेंडरी इज केप्ट ऑन। यानी कि सीटी का द्वितीयक भाग खुला हुआ है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। आपको ध्यान रखना है, यदि द्वितीय भाग खुला हुआ है तो सीटी की द्वितीयक कुंडली जल सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, संट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है संट प्रकार के ओम मीटर से परिवर्ती प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करे। पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करने का इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है मापने वाले उपकरणों में जो नियंत्रक स्प्रिंग बनाई जाती है वह किस सामग्री की बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये फास्फोर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रक स्प्रिंग बनाई जाती है वह फास्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, एक चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? यानी कि आपको बताना है एक फेज ऊर्जा मीटर होता है वह विद्युत ऊर्जा के किस प्रभाव पर काम करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेरणा प्रभाव या इंडक्शन इफेक्ट प्रभाव पर कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, द्रव घर्षण भिगोना का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? आपको बताना है द्रव घर्षण भिगोना का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी भी स्थिति में, यानी कि सभी पोजीशन पर सटीक रूप से पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा,
यह मीटर दिया गया है, यह मीटर किस प्रकार का मीटर है, आपको बताना है। यह मीटर दिया गया है, यह किस प्रकार का मीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। यह डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। आपको बताना है वह कौन सा उपकरण है जो एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पर्शरेखा गैल्वेनोमीटर या टेंजेंट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या स्पर्शरेखा गैल्वेनोमीटर, जो कि एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बताना है ऊर्जा मीटर में जो रेंगने वाली त्रुटि होती है उसे हम कैसे नियंत्रित करते हैं, या क्रीपिंग त्रुटि, ऊर्जा मीटर में क्रीपिंग त्रुटि होती है उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्क पर दो छिद्र ड्रिल व्यास के विपरीत। डिस्क पर दो छिद्र करेंगे जो कि व्यास के विपरीत करेंगे, तो जिससे कि वह रेंगने वाली त्रुटि या क्रीपिंग त्रुटि खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जो एग्जाम पूछा गया था, चल लोह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। आपको बताना है चल लोह प्रकार का उपकरण का पैमाना होता है वह असमान क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विचलन बल होता है उसका, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए उसका मान भिन्न या असमान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभाव त्रुटि या इन्फ्लुएंस एरर, जो कि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार का वाट मीटर है जो चित्र में दर्शाया गया है, ये आपको बताना है, या इसको देखकर कि यह किस प्रकार का वाट मीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह दो अवयव तीन कला वाट मीटर है। दो अवयव टू एलिमेंट और तीन फेज वाट मीटर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। आपको बताना है किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट या चल लोहा उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदासीन संयोजन किस प्रकार की ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। आपको बताना है उदासीन संयोजन किस प्रकार की ऊर्जा मीटर के साथ में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट, यानी एकल फेज एकल अवयव के साथ में यह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। आपको बताना है यह आवृत्ति मीटर दिया गया है, यह किस प्रकार का मीटर है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैकेनिकल डिजिटल टाइप, यह यांत्रिक अनुनाद प्रकार का मीटर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, यंत्रों की संवेदनशीलता की इकाई क्या है। आपको बताना है यंत्रों की संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, ओम पर वोल्ट, जो कि यंत्रों की संवेदनशीलता की इकाई होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। आपको बताना है ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो छेद सीधे क्यों प्रदान किए जाते हैं। आपको बताना है वो सीधे छेद क्यों किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में छेद किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यंत्र का नाम बताइए। आपको बताना है यह यंत्र दिया गया है, यह किस प्रकार का यंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एब्सोल्यूट उपकरण का चित्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। आपको बताना चल कुंडली उपकरण होता है उसके अंतर्गत डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करने के लिए चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य होता है। आपको बताना है चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे की क्रोड होती है, उसका क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। एक एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करने के लिए नरम लोहे की क्रोड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम पूछा गया था, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। आपको बताना है मापक यंत्रों में लोडिंग प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसका कारण कौन सा पैरामीटर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च संवेदनशीलता, हाई सेंसिटिविटी या उच्च संवेदनशीलता के कारण मापक यंत्र में लोडिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, यंत्र का प्रकार का नाम बताइए। यह यंत्र दिया गया है, यह किस प्रकार का यंत्र है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकर्षण प्रकार का चल लोह का यह यंत्र दिया गया है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेकोमीटर। इसमें टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
चल लोह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? आपको बताना चल लोह प्रकार का उपकरण दिया गया है, तो उस उपकरण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है नो टर्मिनल मार्किंग, कोई सिरा अंकन नहीं किया गया होगा, वह चल लोह प्रकार का उपकरण होगा। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? आपको बताना है एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, जो कि एक निरपेक्ष उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? आपको बताना है वह कौन सा बल है जो एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी डिफेक्टिंग फोर्स या विचलन बल, वह विचलन बल होता है जो कि एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य होता है? आपको बताना है एकीकृत उपकरण होता है उसका क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मात्रा को दर्ज करना, मात्रा को दर्ज करने का कार्य होता है एकीकरण उपकरण का। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाले एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ता है? आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति को सटीक रूप से पढ़ता है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी वर्चुअल पोजीशन यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति को सटीक रूप से पढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? आपको बताना है एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है शक्ति या पावर को इसमें मापा जाता है। आज का हमारा अंतिम सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें? आपको बताना है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कीप हाई इनपुट इंडिपेंडेंस, यानी उच्च आगत प्रतिघात रख के हम इसके अधिकतम सटीकता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।